प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो किसानों को सुविधा प्राप्त कागजों में है वह उनको सुविधा मिल नहीं रहा है। उनके सुविधाओं से जो है उनको वंचित रखा गया है। और इसमें सबसे ऊपर बिंदु हम यह बताना चाहेंगे कि जो बाबूबरही विधानसभा अंतर्गत जब मैं क्षेत्र दौरा पर था तो मुझे पता चला कि किसानों का आंकड़ा जो है वो सरकार को सही रूप से नहीं दिया गया है। किसानों को सही तरीके से सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जिसमें लगभग 70% किसान का नाम नहीं है। तो कृषि विभाग के द्वारा यह एक बहुत ही बड़ा जो है वो गलती है और किसानों के साथ अन्याय है। अभी बारिश की जिस तरह की समस्या से मधुबनी जिला भी जूझ रही है और सुखाड़ होने की स्थिति में आ गया है, तो यह किसानों के भविष्य के लिए, किसानों के जीवन यापन के लिए बड़ा ही दुखदायी हो गया है कि वो आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। तो ऐसे में सरकार को इस सुखाड़ से निपटने के लिए जो है वो अभी से जो मधुबनी के जिलाधिकारी हैं, कृषि जिला पदाधिकारी हैं, जो भी इससे जुड़े हुए पदाधिकारीगण हैं, उनको दिशा निर्देश दे दिया जाए कि किसानों को जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है वो सुनिश्चित कर ले कि उनको मिलेगा अच्छे से। और जो किसानों के साथ अपराध अभी तक हुआ है वो बंद करें। अपराध कहने का मतलब बीज, डीजल, पानी, खाद, ये सब इनको मिल नहीं पा रहा। जो किसान लिस्ट में भी हैं तो उन लोगों की समस्या है कि अभी जो है वो रोपनी का टाइम आ गया है और हम लोगों को जो है सो खाद नहीं मिल रहा है, जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, बीज नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिल रहा, पानी जो है सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है। तो सर्वप्रथम तो जो लिस्टेड हैं उनके साथ भी जो है उनके अधिकारों के साथ हनन हो रहा है, और जो लिस्टेड नहीं है उनकी तो कहीं नाम ही नहीं है। तो सबसे पहले सरकार अपने लिस्ट को अपडेट करे। जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी को यह निर्देश मिलना चाहिए कि बाबूबरही के एक एक किसान को जो है वो सूचीबद्ध करें और सरकार के पास उस अपडेटेड लिस्ट को भेजें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कल ही लिखा हूँ इस विषय में कि यह जो किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो आपके द्वारा जो किसानों को राशि दी जा रही है और सुविधाएं दी जा रही है वो उनको नहीं मिल पा रहा है, इसकी सुनिश्चित जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि सारे किसानों को वह सुविधाएं मिलना शुरू हो गया। और जो किसान लिस्ट में नहीं है उनको क्रमबद्ध लिस्ट करें और उनको सुविधाओं से जोड़ें। यह हमारी मेन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण हुआ है और आप लोगों से मैं सरकार तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर इस चीज़ को नहीं किया गया तो जनता के साथ मैं सड़क पे उतरूंगा और इनके अधिकारों की लड़ाई के लिए जो आगे कदम उठाना पड़ेगा लोकतांत्रिक तरीके से, वह हर ठोस कदम उठाया जाएगा। जिस देश में ये नारा लगता है कि जय जवान जय किसान, अगर जवान सीमा पर मरता है तो उसके लिए ग्रेच्युटी मिलता है, पेंशन मिलता है, सब कुछ मिलता है। अगर खेत में किसान का मरनासन होता है या मरता है, जैसे इस बार खबर में आया था कि कई किसान थंडरबोल्ट के कारण मौत हुई है, तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? इस पर क्या आप आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ उसी चीज़ के लिए उठ रही है। जब तक आंकड़े को सही नहीं किया जाएगा, सरकार जो राशि दे रही है उसका घोटाला होते रहेगा। ये राशियों का घोटाला हो रहा है, इस चीज़ को आप लोगों को मानना पड़ेगा। गलत आंकड़ा देने का कारण ही यह है कि उनके फंड के साथ खिलवाड़ करना और उस राशि को या पदाधिकारी लोग जो है वो अपने में यूज कर रहे हैं। सिंचाई के लिए नहर है लेकिन खेतों में पानी नहीं है, नहर में पानी है लेकिन खेतों में पानी नहीं है। या अभी सुखाड़ घोषित होने का समय आ चुका है, सुखाड़ घोषित भी हो सकता है, पानी अभी तक हुआ नहीं। तो इसी बात को लेकर आवाज़ है कि हर खेत को पानी मिलना चाहिए, हर किसान को अनाज। जब तक किसान अनाज नहीं उपजाएगा तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा, और देश की नींव का यहाँ पे सवाल हो गया। सर, पहला फोकस आपका स्वास्थ्य पर था, इस समय आप कृषि पर फोकस कर रहे हैं, बार बार मुद्दे बदल रहे हैं, कारण बताना चाहिए। देखिए, जहाँ मुद्दा विकास का है वहाँ आप ये वैसे बात कैसे कहते हैं कि मुद्दा बदल रहा है? जहाँ बात अपराध का है वहाँ ये कारण क्वेश्चन पूछना ही आपको जो है गलत है। इसमें कोई राजनीतिक अभी कोई वैसी बात नहीं है, ना वोट बैंक की कोई राजनीति है। जहाँ अपराध है उस अपराध को
ख़त्म करना है। और ये हमने इसकी शुरुआत बाबू बरही जो विधानसभा से हमने किया हुआ है, क्योंकि मैं 2 बार पूर्व में चुनाव भी लड़ चुका हूँ और ये मैं इसी गांव का हूँ, इसी समाज का हूँ, तो मैंने अपनी शुरुआत यहाँ से की है। तो जहाँ जहाँ अपराध होगा और गरीबों के साथ खिलवाड़ होगा, वहाँ वहाँ आप हमको पाएंगे। बस और भी कोई मुद्दा है क्या आपका, आपके विधानसभा से संबंधित? की कमियों को देखा है, हर हॉस्पिटल को विजिट किया है, उसमें जो कमी आई है, जो जर्जर स्थिति है, वो हमने सरकार को बताया है, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को लिखा है, वीडियोस वगैरह उनको दिया है। तो उसके लिए मैं कुछ समय का इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसके कुछ समय में कितना बदलाव होता है। और अभी जो स्थिति है सुखाड़ घोषित होने के लिए जा रही है, किसानों के घर में जो भोजन है वो भी पकना बंद हो जाएगा, किसान जो है वो भूखे मरेंगे। तो अभी मैं इस मुद्दे को भी देख रहा हूँ। तो ये 2 मुद्दा अभी हम मुख्य रूप से इसको देख रहे हैं और इस पर हमारी जो है वो पूरी पहल है डोर टू डोर विजिट करके और इस चीज़ को जो है सो खात्मा करें। किसी तरह जो इनका सुविधा मिल रहा है सरकार के द्वारा वो मिलना शुरू हो जाए। कई अन्य विभागों में अनियमितता देखने को मिल रही है। सरकार की जो योजनाएं हैं वहाँ पहुँचती है, लेकिन जनता तक नहीं पहुँच पाती है, धरातल पर नहीं उतरती है। ये फंड का घोटाला है, आंकड़ों का गलत तरीके से बनाना। पॉपुलेशन कुछ कह रहा है, आंकड़ा कुछ कह रहा है। पॉपुलेशन के हिसाब से आपके पास राशि आएगी, अनाज आएगी, और आंकड़ों के हिसाब से हो जाएगा, तो घोटाला तो होगा ही। घोटाला हो रहा है, ये तो पूरा खुला हुआ है बात।